लखनऊ के पास के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले शिवशंकर एक साधारण इंसान थे। वो शहर की एक बड़ी गन्ना मिल में काम करते थे। काम मेहनत का था, पर आमदनी इतनी नहीं थी कि परिवार का भविष्य सुरक्षित रहे। मगर शिवशंकर का स्वभाव ऐसा था कि कभी शिकायत नहीं करते थे। नियति से भी लड़ते थे तो मुस्कुराकर। जब घर की जिम्मेदारियां बढ़ी, बेटियां बड़ी हो रही थी, शादी की उम्र आ गई, परिवार के खर्चे बढ़ने लगे, ऊपर से मील की नौकरी में छटनी की खबरें आने लगी। तब उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। अब बहुत हुआ दूसरों के अधीन रहकर काम करना। अब अपनी मेहनत अपने लिए करनी होगी। पत्नी ने थोड़ी चिंता जताई। पर नौकरी छोड़ दोगे तो चलेगा कैसे? शिवशंकर मुस्कुराए। घर में थोड़ी जमीन है, थोड़ा पैसा है, और सबसे बड़ी पूंजी मेहनत। उन्होंने वही किया। गन्ना मील की नौकरी छोड़ दी। आस पड़ोस के लोग बोले, अरे पागल हो गए हो क्या? ये उम्र बिजनेस शुरू करने की नहीं है। लेकिन शिवशंकर ने किसी की बात नहीं सुनी। शिवशंकर ने घर का पुराना स्टोव ठीक करवाया, थर्मस खरीदा और एक पुराना ठेला लिया। नौका विहार के पास जहां सैलानी रोज आते जाते थे, वहीं उन्होंने एक छोटा ठेला लगाया, शंकर चाय वाला। पहले दिन मुश्किल से 100-200 की बिक्री हुई। बारिश होती तो दुकान बंद, धूप तेज होती तो ग्राहक कम। लेकिन शिवशंकर हर दिन मुस्कुरा कर कहते, अरे, मेहनत की चाय का स्वाद अलग ही होता है। धीरे धीरे लोगों को उनकी बातें पसंद आने लगी। उनकी चाय में सिर्फ इलायची या अदरक नहीं, एक सच्चाई और अपनापन भी घुला रहता। कुछ महीनों बाद शंकर चाय वाला नौका विहार का जाना पहचाना नाम बन गया। लोग कहते, अगर नौका विहार जाओ और शंकर की चाय ना पियो तो सफर अधूरा है। एक दिन दोपहर में एक बड़ा सेलिब्रिटी अपनी टीम के साथ वहां गांव के सीन की शूटिंग के लिए पहुंचा। वो लोग अपने कॉस्ट्यूम में ही घूमते घूमते शंकर के ठेले पर रुके। उसने मुस्कुराकर कहा, भाई, चाय देना, मगर स्वाद ऐसा होना चाहिए कि दिन बन जाए। शिवशंकर हंस कर बोले। साहब, हमारी चाय पीने के बाद दिन नहीं, नसीब बन जा। सब लोग हंस पड़े। जब उन्होंने चाय पी तो सच में स्वाद से चौंक गए। सेलिब्रिटी बोला। आपकी चाय तो ब्रांड हो सकती है भाई। शंकर ने बस इतना कहा। साहब, ब्रांड नहीं बनना है, बस पहचान बनानी। अगले ही दिन अखबार के स्थानीय संस्करण में बड़ी खबर छपी। पूर्व गन्ना मिल कर्मचारी बना सफलता की मिसाल। नौका विहार का शंकर चाय वाला अब सेलिब्रिटी की भी पहली पसंद। फोटो में शंकर मुस्कुराते हुए अपने ठेले के सामने चाय बनाते नजर आ रहे थे। उस दिन ठेले पर लाइन लग गई। विद्यार्थी, ऑफिस कर्मचारी, सैलानी सब आए। भैया, वो अखबार वाले शंकर चाय वाले तो आप ही है ना? शंकर का जवाब हमेशा एक था। अखबार तो अगले दिन बदल जाता है भाई, लेकिन स्वाद वही रहेगा। धीरे धीरे उन्होंने अपने ठेले का नाम और रूप सुधारा। फिर उन्होंने एक और ठेला लगाया, फिर तीसरा, फिर चौथा। लोग कहते, अब तो शंकर चाय वाला एक ब्रांड बन गया है। और वाकई कुछ ही सालों में उनके नाम पर फ्रेंचाइजी शुरू हो गई। पहले नौका विहार, फिर हजरतगंज, फिर गोमती नगर और आखिर बिहार में उनके गांव तक शंकर चाय वाला के ठेले लग गए। शंकर ने
अपने छोटे से व्यवसाय से अपने बच्चों की पढ़ाई और शादियां पूरी की। उनकी पहचान अब शंकर चा के रूप में हो गई है। अखबार में फिर से एक हेडलाइन आई, शिवशंकर जिन्होंने चाय से नहीं आत्मविश्वास से सफलता उबाली। कभी कभी इंसान को किसी बड़ी नौकरी की नहीं बल्कि अपने छोटे साहसी फैसले की जरूरत होती है। शिवशंकर चा की कहानी यही सिखाती है, अगर मेहनत में स्वाद हो तो सफलता खुद चाय पीने चली आती है।